Class, open your science book. Lesson number 7, teeth and care. लेसन नंबर 7 हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में फ्यू पार्ट्स में डिवाइड करके रीड किया था, ओके, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। टीथ कितने टाइप के होते हैं, कौन सी एज में कौन से टाइप के टीथ आते हैं, राइट। टूथ स्ट्रक्चर क्या होता है और हमारे माउथ में कितने टाइप के टीथ कितने होते हैं और उनका क्या काम होता है, हम अपने टीथ की केयर कैसे कर सकते हैं, टीथ डीके क्या होता है, एट्सेट्रा, राइट। एक बार हम क्विकली रिवाइज करेंगे इन पॉइंट्स को रीड करके, देन वी विल स्टार्ट आवर बैक एक्सरसाइज। सो फर्स्ट पॉइंट इज टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर्स इन द माउथ विच हेल्प इन च्यूइंग फूड। टीथ क्या होता है, हमारे माउथ में एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो फूड को च्यू मतलब चबाने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारे माउथ में हार्ड चीज़ क्या है, हमारे टीथ ही तो है, बाकी सब तो सॉफ्ट है। तो हार्ड स्ट्रक्चर हमारे माउथ का जो फूड को चबाने में, हम अपने दांतों से अपनी टीथ से फूड को चबाते हैं तो हेल्प करता है। मिल्क टीथ आर टेम्पररी, एट द एज ऑफ 6 or 7 मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग एंड न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस, दे आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। और जो मिल्क टीथ होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, ठीक है। 6 और 7 की एज में जो मिल्क टीथ होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं और इनकी जगह नए टीथ आने लगते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ, ठीक है। ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये फिर टूटते नहीं है और इनकी जगह कोई अगर टूट जाए तो इनकी जगह न्यू टीथ नहीं आते, ओके। अ टूथ हैज़ 2 पार्ट्स, द रूट एंड द क्राउन। टूथ के 2 पार्ट होते हैं, हमने टूथ स्ट्रक्चर में पढ़ा था। एक तो होता है रूट, मतलब जो गम के अंदर होता है जो हमें दिखता नहीं है, और क्राउन मतलब जो गम के ऊपर होता है जो हमें दिखता है, ठीक है। तो 2 पार्ट्स होते हैं। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ विच डू डिफरेंट वर्क। मैंने जैसे अभी आपको बताया हमारे माउथ में अलग अलग तरह के टीथ होते हैं जिनके काम भी अलग हैं। जैसे जो आपके इंसिजर्स हैं उनके काम अलग है, ठीक है। कैनिन्स हैं उनके काम अलग है, मोलार्स का काम अलग है, प्री मोलार्स का अलग है, ठीक है। और इनके नंबर्स भी अलग है, कुछ तो 4 हैं, राइट। कुछ आपको जैसे 3 ईच साइड एंड ईच जॉ में मिल जाएंगे आपको, हर एक साइड में एक जॉ में, इस तरीके से अपर जॉ में, राइट साइड में, इस तरह से, राइट। तो नंबर्स भी अलग है, राइट। टूथ डीके इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ इन द वर्ल्ड। टूथ डीके क्या है, टूथ डीके एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ मतलब बीमारी है पूरी दुनिया में, ठीक है। मतलब ये पूरे वर्ल्ड में लगभग बहुत सारे लोग इस डिजीज़ से परेशान हैं, जो लोग अपने टीथ की केयर नहीं करते बेसिकली, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द बैक एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ ह्यूमन टीथ कॉल्ड? व्हेन डज द सेकंड सेट ग्रो? हाउ मैनी टीथ डू ईच ऑफ दीज 2 सेट्स हैव? जो ह्यूमन टीथ का पहला सेट होता है उसे क्या कहते हैं, सेकंड सेट कब आता है, और दोनों सेट में कितने कितने टीथ होते हैं। सो द आंसर इज द फर्स्ट सेट ऑफ ह्यूमन टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। जो पहला सेट होता है ह्यूमन टीथ का उसे क्या कहते हैं, मिल्क टीथ। एट द एज ऑफ 6 न्यू सेट ऑफ टीथ ग्रो इन देयर प्लेस कॉल्ड परमानेंट टीथ। और ये जो मिल्क टीथ है इनकी जगह 6 और 7 की एज में न्यू टीथ आने लगते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। देयर आर 20 मिल्क टीथ एंड 32 परमानेंट टीथ इन माउथ। माउथ में कितने होते हैं, जो स्टार्टिंग में मिल्क टीथ आते हैं वो होते हैं 20 और जब परमानेंट टीथ आते हैं वो होते हैं 30, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, नेम द 2 काइंड्स ऑफ टीथ एंड राइट देयर फंक्शंस। कोई भी 2 टाइप के आपको टीथ के नाम लिखने हैं और उनके काम बताने हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट इज कटिंग टीथ और इंसिजर्स। कटिंग टीथ को इंसिजर्स भी कहते हैं। इनका क्या काम होता है, दीज हैव शार्प एजेस फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। जो आपके इंसिजर्स होते हैं इनकी एजेस मतलब जो इनकी नोक होती है वो बहुत ही शार्प होती है, जिसकी वजह से ये फूड को काट सकते हैं या उसको बाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसिजर्स का काम क्या होता है, फूड को काटना या बाइट करना। नाउ सेकेंड इज टीयरिंग टीथ और कैनिन्स। टीयरिंग टीथ को कैनिन्स भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है, दीज टीथ हेल्प इन टीयरिंग द फूड। ये वाले जो टीथ होते हैं कैनिन्स, ये फूड को टीयर करने में मतलब फाड़ने में हेल्प करते हैं, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द इनर पार्ट ऑफ अ टूथ। यहाँ पर मैंने डायग्राम नहीं बनाया, ये मैं आपको इनबॉक्स में डायग्राम सेंड करूँगी, लेबल डायग्राम, वो आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है।
एंड कलर्स भी आपको यूज़ करने हैं, क्योंकि जब आप टूथ स्ट्रक्चर बताते हैं तो उसमें जो क्राउन होता है वो आपको वाइट कलर का दिखाना होता है, गम आपको थोड़ा रेडिश कलर का होता है, राइट, या पिंक कलर का होता है, ठीक। तो इस तरह से आप कलर्स का यूज़ करेंगे, डायग्राम और सुंदर लगेगा। सो आपको सुंदर सा एकदम प्रिटी सा डायग्राम बनाना है और उसको लेबल करना है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लाक? प्लाक क्या होता है? आंसर इज द येलो स्टिकी लेयर दैट फॉर्म्स ऑन टीथ इज कॉल्ड प्लाक। जो टीथ के ऊपर येलो कलर की स्टिकी लेयर फॉर्म हो जाती है ना, उसको प्लाक कहते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज टूथ डीके? टूथ डीके क्या होता है? आंसर इज टूथ डीके इज द मोस्ट कॉमन डिजीज इन द वर्ल्ड। टूथ डीके क्या है? एक बहुत ही कॉमन डिजीज है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज राइट 5 पॉइंट्स ऑन हाउ कैन वी लुक आफ्टर आर टीथ। लुक आफ्टर मतलब होता है ध्यान रखना या ख्याल रखना। तो कोई भी 5 पॉइंट्स आपको बताने हैं जिनसे हम अपने टीथ की ध्यान रख सकते हैं, ख्याल रख सकते हैं। सो फर्स्ट इज वी शुड हैव वेल बैलेंस डाइट। यहाँ पर हैव लिखना थोड़ा स्किप हो गया था, कंप्लीट सेंटेंस है वी शुड हैव वेल बैलेंस डाइट। हमें वेल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। वी शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स। हमें ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाने चाहिए। वी शुड च्यू आर फूड प्रॉपरली। हमें अब हमारे फूड को अच्छे से चबाना चाहिए। वी शुड ब्रश आर टीथ ट्वाइस इन अ डे। हमें दिन में कम से कम 2 बार अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। वी शुड नॉट ईट फूड दैट इज़ टू हॉट और टू कोल्ड। हमें वैसा खाना नहीं खाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ठंडा हो या बहुत ज़्यादा गर्म हो, ओके। नाउ fill in the blanks. First is dash are the hardest part of the human body. Human body का सबसे hardest part क्या होता है? Answer is teeth. Teeth are the hardest part of the human body. Clear? Second is the number of teeth in a set of permanent teeth is 32. Permanent teeth का जो set होता है उसमें कितने teeth होते हैं? 32. द सॉफ्ट मटीरियल इनसाइड द डेंटाइन इज कॉल्ड डैश। जो डेंटाइन के अंदर सॉफ्ट मटीरियल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पल्प, ठीक है। जो अंदर फिल हुआ होता है उसको पल्प कहते हैं। फोर्थ इज आउटर हार्ड लेयर ऑफ आर टीथ इज कॉल्ड। जो ऊपर की हार्ड लेयर होती है जो हमें दिखती है, हार्ड लेयर, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनेमल, ठीक है, इनेमल। टीयरिंग टीथ आर कॉल्ड डैश। टीयरिंग टीथ को और क्या बोलते हैं? टीयरिंग टीथ को कहते हैं कैनिन्स। नाउ सिक्स्थ इज मोलार आर यूज फॉर डैश एंड डैश फूड। मोलार्स को किस किस कामों के लिए यूज किया जाता है? मोलार्स आर यूज फॉर ग्राइंड एंड क्रश द फूड, ठीक है। नाउ सेवेंथ इज द येलो स्टिकी लेयर दैट फॉर्म्स ऑन टीथ इज कॉल्ड डैश। जो येलो स्टिकी लेयर दांतों के ऊपर फॉर्म हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लाक। नाउ मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज डेंटिस्ट। डेंटिस्ट को आप मैच कीजिए डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर टीथ। डेंटिस्ट कौन होता है? डेंटिस्ट वो डॉक्टर होता है जो आपके दांतों का ख्याल रखता है, राइट। सो मैच फर्स्ट विद ई, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट वो डॉक्टर है जो आपके दांतों का ध्यान रखते हैं। नाउ सेकेंड इज बैक्टीरिया। व्हाट इज बैक्टीरिया? ईट अवे टीथ। बैक्टीरिया क्या होता है? हमारे दांतों को खा जाता है, ठीक है, तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं। सो बैक्टीरिया को आप मैच कीजिए ईट अवे टीथ से। नाउ इनेमल। इनेमल क्या होता है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ टूथ। जो बाहर की जो लेयर आपको दिखती है ना टूथ की, बिल्कुल बाहर की हार्ड सी, वो क्या होता है? वो इनेमल होता है। जब आपके दांत में कोई भी कीड़ा लग जाता है तो वो इनेमल जो है उसको ही तो खाता है, या बैक्टीरिया जो लग जाते हैं वही तो उस इनेमल को ही तो खाते हैं, फिर उसके अंदर आपके दांत के अंदर चले जाते हैं। तो वो जो हार्ड लेयर है, जो ऊपर की लेयर है, वो इनेमल ही तो होता है। सो मैच थर्ड विद एफ, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ टूथ। नाउ मिल्क टीथ। मिल्क टीथ को आप मैच कीजिए टेम्पररी टीथ से। मिल्क टीथ टेम्पररी होते हैं, ठीक है, परमानेंट टीथ अलग होते हैं, मिल्क टीथ टेम्पररी टीथ होते हैं। नाउ गम्स। गम्स क्या होता है? गम्स को आप मैच कीजिए कीप द टीथ इन देयर प्लेस। गम्स का काम क्या होता है? टीथ को उनकी जगह पर फिक्स रखना, ठीक है। हमारे गम्स ही तो पकड़ कर रखते हैं ना टूथ को। सिक्स्थ को आप मैच कीजिए द सॉफ्ट पार्ट इनसाइड अ टूथ। दांत के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट फिल हुआ होता है ना उसको पल्प कहते हैं।
ये हमने टूथ स्ट्रक्चर में पढ़ा था। 7th इज डेंटाइन। डेंटाइन को आप मैच कीजिए लेयर बिलो द इनेमल। डेंटाइन क्या होता है? जो इनेमल होता है ना, हमने पढ़ा ऊपर का जो वाइट लेयर विजिबल हार्ड लेयर दिखता है हमें, उसके नीचे डेंटाइन होता है, ठीक है। लेयर बिलो द इनेमल, इनेमल के नीचे वाली लेयर डेंटाइन होती है, करेक्ट। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको कुछ 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर अमंग दीज गिवन ऑप्शंस, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टीथ आर डैश स्ट्रक्चर्स इन द माउथ। टीथ कैसे स्ट्रक्चर होते हैं माउथ में? सॉफ्ट, हार्ड, राउंड और वाइट। टीथ का स्ट्रक्चर पूछा है, कलर नहीं पूछा है, शेप नहीं पूछा है, ठीक है। तो कैसा होता है? हार्ड स्ट्रक्चर होता है। टीथ हमारे हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, सो टिक हार्ड। सेकेंड इज द पोर्शन ऑफ द टूथ इनसाइड द गम इज कॉल्ड डैश। वो जो पोर्शन हमारे गम के अंदर होता है टूथ का, उसको क्या कहते हैं? रूट, बोन, पल्प और इनेमल। देखो इनेमल और पल्प तो क्या हो गया? पार्ट हो गया टूथ का, राइट। बोन क्या होता है? हड्डी होती है, वो तो कहीं तक भी ऑप्शन मैच करता ही नहीं। तो रूट क्या है? एक तो होता है क्राउन जो ऊपर गम के होता है, दिखता है, और रूट क्या होती है? जो गम के अंदर होती है, नहीं दिखती। तो ये क्या होती है? रूट। थर्ड इज डैश आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? टीथ, बोन्स, इनेमल और स्किन। सबसे हार्डेस्ट पार्ट है टीथ, ठीक है। नाउ फोर्थ एंड लास्ट वन इज गेट योर टीथ एग्जामिन्ड बाय अ डैश आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। हर 6 महीने के बाद, एवरी 6 मंथ बाद हमें अपने जो दांत है उनको किससे एग्जामिन कराना चाहिए? केमिस्ट से, डॉक्टर से, टीचर से या डेंटिस्ट से? डॉक्टर अलग होता है, जब हम डेंटिस्ट की बात करते हैं तो वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी दांतों के स्पेशलिस्ट, उन्हें क्या कहेंगे? डेंटिस्ट। सो टीथ जो टीथ की केयर करते हैं डॉक्टर्स, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम डेंटिस्ट कहेंगे, ठीक है। सो गेट योर टीथ एग्जामिन्ड बाय अ डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, ओके। सो टिक डी।